Hello everyone, welcome back to Kubinasi classes. Dear friends, thank you for your love and support. Keep watching the channel. Thank you इतना सारा Kubinasi classes को प्यार देने के लिए. इसी तरह चैनल को प्यार देते रहें एंड हमेशा वॉच करते रहें और अपने कम्युनिटी एंड डियर वन को फॉरवर्ड करना ना भूलें. पिछली क्लासेस में हमने साइकेट्रिक नर्सिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो शुरू कर दिया है, दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म. अब डिफेंस मैकेनिज्म जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है क्लास, चैनल पे जाइए और डिफेंस मैकेनिज्म की क्लास वॉच कीजिए. अब ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, दिस इज द मेजर टॉपिक ऑफ द साइकेट्रिक नर्सिंग. क्योंकि जब माइंड बहुत सारे वेज रास्तों को चुनता है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने स्ट्रेसफुल इवेंट्स और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इग्नोर करने के लिए और उनसे कोप अप करने के लिए, उन्हें हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं. दिस इज द पावर ऑफ माइंड कि हम कौन कौन से वेज और रास्ते चूज करते हैं टू कोप अप विद द डेली स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इवेंट्स और एनी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी माइंड में चीजें चलती हैं उनको डील अप करने के लिए. जब भी कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, और क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों से जो है वो सफर करते हैं और बहुत सारी चीजें जो है हमें अफेक्ट करती हैं. इमोशनली ज्यादा अफेक्शन से बचने के लिए और अपने आप को हम अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए डिफेंस, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म का यूज जो है वो करते हैं. अनकॉन्शियसली इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी पर्सन जो है इन हिज पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपने आप को, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाए रखने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए जो है वो यूज करते हैं. चलिए अब इन वेज, इन तरीकों के बारे में डिस्कस करते हैं. हमारे कितने डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो कि डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं. चलिए स्लोली हम वन बाय वन जो है एक एक डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझेंगे, बिकॉज साइकेट्रिक नर्सिंग में बहुत सारे, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ही लाइक अंडरस्टैंड कर करके जो है वो लर्न किए हैं, जिनके बारे में एक्चुअल जो है जब पता चलता है फैक्ट, तो बहुत एक रिलैक्सेशन जो है वो परसीव होता है. चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले देखिए टाइप में हमने इन लास्ट क्लास बहुत सारे जो डिफेंस मैकेनिज्म थे वो स्टडी किया था. हम वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे बोर्ड पे 2 डिफेंस मैकेनिज्म मेंशन है, इनके डिस्क्रिप्शन मेंशन है एंड इनके एग्जांपल्स. चलिए नंबर 1, डिनायल. अब ये शब्द तो वैसे भी बहुत बहुत बार रिपीटेडली सब यूज करते हैं. उसने डिनाई कर दिया, ही डिनाइड, ही डिनाइड. डिनाइड मीन रिफ्यूज करना, किसी भी चीज को रिफ्यूज करना है, डिनाइड दैट सेल्फ. अब इसमें क्या है डिनाइल में? अ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रियलिटी और फैक्ट दैट कॉज एंग्जाइटी एंड टू अ पर्सन. ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल है वो रिफ्यूज ही कर देता है उस रियलिटी को भी और उस फैक्ट को भी जो उसे एंग्जाइटी जो है वो कॉज करता है. ठीक है, सो दिस इज द डिनाइल. और कहीं ना कहीं ये डिनाइल अच्छा भी होता है एंड कहीं ना कहीं ये डिनाइल जो है नहीं भी अच्छा होता है, बिकॉज कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ती हैं और डिनाई करना पड़ता है. अब इसमें फॉर एग्जाम्पल, smokers may refuse to accept that smoking is injurious to health. Everybody knows that smoking जो है वो लंग कैंसर, ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, इस ट्रेकियल कैंसर, बहुत सारे कैंसर जो है वो कॉज करता है स्मोकिंग. लेकिन एक स्मोकर जो है जिसे वो रिलीफ देता है वो डिनाई करेगा दैट स्मोकिंग से ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है. इवन इसके आगे, जब a patient who is newly diagnosed with lung cancer may not admit even though there is a confirmatory laboratory finding. अब इसी डिनाइल में ये पेशेंट ऐसा भी रहेगा जो तब भी डिनाई करेगा इवन कंफर्मेटरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो डन हो चुकी हैं दैट जो स्मोकिंग से जो है वो उसे लंग कैंसर जो है वो हो चुका है. सो दिस मच डिनाइल ये भी जो है पेशेंट यूज करते हैं, डिनाई दैट ऐसा करने से ऐसा हो ही नहीं सकता है. डिफेंस मैकेनिज्म क्लियर है?
डिस्क्रिप्शन इसका याद रखना है, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रियलिटी, रियलिटी को एक्सेप्ट करने से ही रिफ्यूज कर देना, डिनाइल मैकेनिज्म, ठीक है। डिफेंस, अपने आप को डिफेंस करना। और फैक्ट दैट कॉज एंजाइटी, बिकॉज जब एक्सेप्ट करेंगे तो रियलिटी होगी। अगर एक्सेप्ट अच्छी तरह से हो गया दैट यस दिस एक्चुअली दिस कॉज, फिर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगी। चलिए, अब सेकंड जो इसमें लिखा है दैट इज द रिप्रेशन, ठीक है। एग्जाम्स में भी बहुत 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 एमसीक्यूज जो हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज डिनायल, नोट करते रहिएगा। मैं डिफेंस मैकेनिज्म पे बहुत सारी क्लासेस बनाने वाली हूँ, बिकॉज एक ही क्लास है हमें इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना और अच्छे से लर्न करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और हमें इसे अच्छे से समझना है। और वन बाय वन जो है हमें 14, 15, 16 आई थिंक कितने डिफेंस मैकेनिज्म है उन्हें लर्न करना है। मेरा मोटिव ही यही है कि मैं स्टूडेंट को एक ऐसा टॉपिक जो एक डिफिकल्ट लगता है फैक्टफुल, बट मुझे उसे सॉल्व आउट करना है। क्लियर? सो रिप्रेशन, अब ये क्या है? इट इज एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म। अब ये देर आर टू माइंड्स, वन इज सबकॉन्शियस, सॉरी अनकॉन्शियस, वन इज कॉन्शियस। द कॉन्शियस इज राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, I am teaching to you, I am sharing my ideas with you, I am sharing my lecture with you. This is the conscious mind. And unconscious, he is operating me and my thoughts, or like unconscious मुझे, मतलब one is subconscious, one is unconscious and one is conscious mind. There are three type है। अब ये क्या है? जान unconsciously पता नहीं है, दिस इज अनकॉन्शियस मैकेनिज्म दैट कीप, अब ये क्या करता है? पेनफुल आइडियाज और जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उन्हें हमारे कॉन्शियस माइंड से दूर रखता है, ताकि एंड अनकॉन्शियसली डिनाइंग इम्पल्सिस, अनकॉन्शियसली उन चीजों को हम डिनाई करते रहते हैं, डिनाई करते रहेंगे, ठीक है। सो कॉन्शियसली डिनाई नहीं कर पाएंगे, अनकॉन्शियसली वो चीजें चली रहती हैं। फिर से समझिए, द रिप्रेशन इज unconscious mechanism that keep painful ideas, disturbing thoughts away from the consciousness and unconsciously deny impulses, और impulses उससे जो होती हैं उन्हें unconsciously भी deny करता है। अब इनके जो वर्डिंग्स हैं उनको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। A child who is abused by parent later has no collection of event। अब एक बच्चे को पेरेंट्स ने अब्यूज किया, बच्चा तो फिजियोलॉजिकली मेंटली बड़ा होगा, लेटर जो है उसके माइंड में वो इवेंट नहीं रहेगा, इवेंट नहीं है, बट हैज ट्रबल टू फॉर्मिंग रिलेशनशिप, लेकिन कुछ ऐसा रहेगा कि पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बनाने में उसको ट्रबल रहेगा। दिस इज द रिप्रेशन, ठीक है। सो अनकॉन्शियस मैकेनिज्म, अगेन दोबारा से इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं बहुत ध्यान से। डिनायल, अ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द रियलिटी और फैक्ट दैट कॉज एंजाइटी। Repression, an unconscious mechanism that keep painful ideas and disturbing thoughts away from the consciousness, and consciousness unconsciously deny the impulses। Examples हम शेयर कर चुके हैं। अब ऑल डियर मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म। Everybody subscribe the channel and stay connected with previous classes. Thank you.